नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो देखिएगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि गणित विषय का है। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सोल्यूशन को। तो देखिएगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए गणित का पूरा पेपर है जिसमें कि 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। ये कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का गणित का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिए इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। निर्देश प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा पेपर में यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग पूरे पेपर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखो ये आ जाएगा 1/2। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, खाली बॉक्स में संख्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 6 आ जाएगा। किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 360 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा, ये भी आपका 45 का होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेलन के आयतन का सूत्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा πr2h, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं, यदि 3x बराबर 24 तब x का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी ये आ जाएगा आपका 8 होगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी समझ लीजिएगा। टोटल इसी प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी पढ़ ले। प्रश्न नंबर 2 जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो हम एक एक रिक्त स्थान को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अभियांतर में स्थित होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो यहाँ पर आपको आधार लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों 2 3 3 4 1 2 3 का बहुलक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3, ठीक है ना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, अपरिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है ना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आप सब लोग इनको पढ़ लें। प्रश्न नंबर 5 लिखा है, बहुपद x की घात 2 + 2x + 5 में x² का गुणांक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कितना है इसमें 1, ठीक है। पाई एक संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पाई जो है ना अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से आपको अपरिमेय लिख लेना आपको। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको 2 लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। उसके बाद में देखिएगा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर दिया गया है यहाँ से, तो इसे भी आपको देख लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन ये लिखे हैं, जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको जोड़ियां बनानी है। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको 18 से कर लेना है। दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको 105 से कर लेना है। और तीसरे नंबर पे जो लिखा है ना इसकी जोड़ी का मिलान आपका -28 से हो जाएगा। और चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आपका हो जाएगा 0.004 से, ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 जो लिखा है ना इसकी जोड़ी का मिलान आपको गा नंबर से कर लेना है। और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको खा से कर लेना है, ठीक है ना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा जोड़ी मिलान मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा ये आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, इनको भी आप लोगों को देख लेना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो चलो हम एक एक सत्य असत्य को देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया, समीकरण y = 3x + 5 में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 होगी। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा, ठीक है ना, इसे भी आपको असत्य कर लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्ग अंतराल 10 से 20 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। देख सकते हो यहाँ तक का सत्य वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा ये पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप सब लोग इस पूरे पेपर को यहाँ तक का देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सबको आप लोग पढ़ लें और अच्छे प्रकार से इसको भी समझ लेना। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, घन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये होगा भुजा की घात 3। क्या लिख देना यहाँ से आपको, भुजा की घात 3 घन के आयतन का सूत्र होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा P बराबर A प्लस B प्लस C, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु की निर्देशांक लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 0 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरक कोण क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है। तो देखो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक समकोण की माप क्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 90 डिग्री एक समकोण की माप होगी। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने समझ लिए होंगे। और देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 लिखा, मान निकालिए। ये क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है। और 8 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन ये दिएगा, प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। और 9 के बाद में देखिएगा 10वां क्वेश्चन ये लिखा है। और बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। और इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देख सकते हो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से दिए गए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लीजिएगा। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। और इसके बाद में देखो 13वां क्वेश्चन ये लिखा है। और इसके बाद में देखो 14वां क्वेश्चन ये दिया गया। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए एक फुल वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों वहां से आपका नहीं छूटेगा। इसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं और बाकी के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ से अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।